अब नहीं तो कब, ये सवाल हर व्यक्ति के मन में चला आ रहा है कि अब अगर मान लो कि पूजा पूरे दिन नहीं चलती है, पूजा खंडित नहीं होती, अब ऐसी स्थिति कब बनेगी? क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसी स्थिति में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहा जाता है अक्सर कि ये हिंदुओं से रिलेटेड है, हिंदुओं की सरकार है, और अगर भी आज भी अगर पूजा खंडित होती है तो अब हर व्यक्ति के मन में सवाल यही पैदा होता है कि अब नहीं तो कब। यह धार की भोजशाला, यहाँ पर अभी 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन होने से यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। मुस्लिम समुदाय चाहता है कि यहाँ नमाज भी हो और पूजा भी हो। हिंदू समुदाय चाहता है कि यहाँ पर खाली पूजा हो, निर्विघ्न पूजा हो, अखंड पूजा हो। दोनों में विवाद की स्थिति बनी हुई है। भारी फोर्स लगा हुआ है धार में। धार की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। परंतु यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो सब धार आ चुके हैं, भोजशाला में आ चुके हैं। और जब भी भोजशाला में आते थे, जब वो सत्ताविहीन थे, तो कहते थे नहीं, यहाँ पर नमाज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पूजा होना चाहिए, ये मंदिर है। परंतु आज जैसे ही नेतृत्व शीर्ष पदों पर जाते गए, वैसे ही धार की भोजशाला को भूलते गए। मैं बात करूं शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान जब सांसद थे, जब भी धार आते थे, धार की भोजशाला में वो आए और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये मंदिर है और यहाँ पर नमाज नहीं होना चाहिए। जब वे मुख्यमंत्री बने तो 3 बार ऐसी स्थिति बनी कि शुक्रवार और बसंत पंचमी एक दिन आई, परंतु धार में हिंदुओं पर लाठीचार्ज हुआ और नमाज कराई गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब वो धार की भोजशाला में आए, जब उन्होंने कहा था कि ये मंदिर है और यहाँ पर नमाज नहीं होना चाहिए। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, परंतु भोजशाला के मामले में उन्होंने पिछले दिनों बदलाव में कहा जरूर, लेकिन आज भी परिस्थिति बनी हुई है कि केंद्र सरकार से कोई स्पष्ट आदेश नहीं है कि शुक्रवार और बसंत पंचमी एक होने से बसंत पंचमी के दिन निर्विघ्न पूजा होगी। वे भी यहाँ से चले गए। इसके बाद ये शीर्ष नेतृत्व की बात करें, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी धार आ चुके हैं। कई भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ऐसा है जो धार की भोजशाला में आ चुका है। उमा भारती जी आई, वो 2003 में भोजशाला मुद्दे को जब बहुत तेजी से आगे गया तो वे मुख्यमंत्री बनी, और इस तरीके से भोजशाला का हर दोहन हुआ। ये कहना चाहिए कि भोजशाला के नाम पर चुनाव जीते। मैं वर्तमान सांसद, हमारे धार की सांसद सावित्री ठाकुर जब भी फॉर्म भरने जाती हैं तो वो धार से भोजशाला से होकर फॉर्म भरने जाती है, लेकिन अब केंद्र में मंत्री है, लेकिन भोजशाला पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती नहीं भोजशाला के बारे में कुछ बोलना, और न वो आई है। जितना भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, जब पदों पे गया है तो भोजशाला में कभी दोबारा लौट के यहाँ दर्शन करने नहीं आया है। तो आगे भाजपा को ऐसा लगता है कि भोजशाला सत्ता पे जाने का एक रास्ता है, और जब सत्ता पे पहुंचते इस भोजशाला को भूल जाते हैं। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए नेशन बुलेटिन के साथ।